लौटा दो सांसें, सबसे बड़ी मुहिम। जनरेशन टेक्नोलॉजी का ये दौर आ चुका है, और जब ये दौर आ चुका है तो इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि चीज़ें अब उतनी स्लो नहीं रही जितनी स्लो कभी किसी ज़माने में समझी जाती रही थी। चीज़ें अब फास्ट हो गई हैं। गांवों और कस्बों की बात करें तो वहाँ पर भी चीज़ें अब उतनी आसान और धीरे नहीं रही हैं। ये दौर कुछ ऐसा है जहाँ पर ख़बरों के लिहाज से हम चीज़ों को अब पलक झपकते किसी छोटे गांव की बात करें या फिर दुनिया के किसी दूसरे कोने की बात करें तो वहां पर हम उसे देख जान समझ लेते हैं। लेकिन दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह ज़िले के जिस गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर 5th से 6th जनरेशन की तरफ बढ़ने के सपने तो बहुत आसानी से सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां के कई घरों में हालात ऐसे हैं कि जनरेशन दूसरी या तीसरी भी अगर घरों में मौजूद है तो माना जाता है कि बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि यहां पर कैंसर कुछ इस तरीके से पांव फैला रहा है जो कि ग्रामीणों का कहना है, जिससे लोग एक एक करके निपटते जा रहे हैं, इस दुनिया से जाते जा रहे हैं। ये 6th जनरेशन की सोच हमारी इन 2nd जनरेशन और इनके साथ मौजूद 1st जनरेशन के बच्चों को क्या वर्तमान दे रही है, क्या भविष्य दे रही है, कुछ नहीं पता। प्रशासन ने जांच कराई, पानी की जांच ठीक निकली। प्रशासन का कहना है कि ये सब ओरल कैंसर से जुड़े हुए यहाँ मामले हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है संख्या केवल 12 नहीं है, संख्या उससे कहीं ज़्यादा है। और केवल फलेंडी गांव में ही 13 लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कहना है 25 से 30 लोग यहाँ से जा चुके हैं। एक शख्स तो हमें ऐसा भी मिला जिसकी नाक में नली लगी हुई थी और जो शायद अब कुछ दिनों का मेहमान भी हो सकता है। लेकिन केवल फलेंडी नहीं, इसके आसपास शाह चोखा, इसके आसपास साकरस या दूसरा गांव, वहां से भी कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। चलते हैं इस फलेंडी गांव में, देखते हैं, जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। हवा खराब है या पानी जहरीला हो गया है। फलेंडी गांव की गलियों में जिंदगी वैसे ही है जैसे कहीं दूसरी जगह पर, उम्मीदों से भरी। लेकिन पिछले दिनों इन्हीं गलियों में जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने एक रात गांव में गुजारने की योजना के अंतर्गत वहां रात गुजारी तो गांव वालों ने इस गांव में कैंसर की दहशत के बारे में बताया। खबर फैली कि बहुत लोग पिछले कुछ सालों में कैंसर से मर गए तो इंडिया न्यूज की टीम फलेंडी गांव में सरपंच असगर के पास पहुंची, ये जानने के लिए कि क्या हुआ और वजह क्या है। सेहत हजार नियामत है, बड़े बुजुर्गों ने ऐसी बात कही है। शहर के लोगों को जब कोशिश करनी होती है कि सेहत बेहतर कर लें तो वो गाँव का रुख करते हैं। गाँव में ताज़ा पानी, अच्छी हवा, जीने के लिए वो चीज़ें जो बदन को, शरीर को ज़रूरी होती हैं वो मिलती हैं। लेकिन जब गाँव में कुछ ऐसी खबरें आने लगे जो सेहत से डराने लगे तो लगता है कुछ तो ऐसा है जिसके जवाब ढूंढे जाने ज़रूरी हैं। हम इस वक्त आ पहुँचे हैं हरियाणा के नूह ज़िले के फलेंडी गांव में, और अगर किसी गांव के बारे में जानना हो तो सबसे बेहतर होता है सरपंच के पास आना। असगर सरपंच यहाँ पर हैं और उनके घर में इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं। हम उसी खबर को लेकर यहाँ पर सामने आए हैं जो खबर इस वक्त सबकी ज़ुबान पर है कि इस गाँव की मिट्टी में, इस गाँव के पानी में ऐसा क्या हो गया कि इस गांव में लोग कैंसर के शिकार होने लगे। कैंसर वो बीमारी जिसका इलाज अब तक पुख्ता तौर पर है या नहीं है, इस बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, मतभेद है उसके ऊपर। कुछ कहते हैं हो जाता है, कुछ केसेस सामने आए, और कुछ कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के इस गाँव के लोग बैठे हुए हैं। सरपंच साहब हमारे साथ असगर सरपंच इस वक्त बैठे हैं। असगर भाई, गांव कितनी आबादी का है? यहाँ में होगा जी 5-6 हज़ार आदमी हैं। इस पूरे गांव में आबादी है।
ये अचानक ये गांव क्यों इतनी सुर्खियों में आ गया? क्या हो गया? कितने कैंसर के मामले आ गए पिछले कुछ दिनों में? अब 2 साल में कम से कम 12-13 आदमी चला गया, मर गए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, हाँ, और बहुत से और पहले मर गए। अब सीधा आदमी हमें पता नहीं, अब या हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या नाम है इसका, झज्जर एमजी में, वहाँ में दिखाते हैं। आपके सामने मेरा चाचा का लड़का बैठा, आपने देखा भी है। 5 डीसी साहब बुलाया, एसपी साहब बुलाए, दोनों सीनियर अफसर आए, जिला का मालिक, उनने कई सरपंच साहब पानी को हम चेक कराते हैं। हमने ओंडा पानी भी चेक कराया है और अधर का पानी भी चेक कराया। अब तक रिपोर्ट में नेगेटिव बताते हैं कि भाई कुछ नहीं है। अब बताओ, पानी को बंद करें, भाई पानी बंद कर दो, वाटर सप्लाई का चलाएं, तो पशु पानी ये पिएंगे, फिर भी वही जाड़ हमन को। तो नहर का है, उजना ड्रेन है, उसमें गंदा इतना पानी आता है कि बास मारती है। अब वो खेत में जाता है तो खेत में से अब उसकी भी वो हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये बीमारी होगी और उन्हें पता भी नहीं होगा, घूम रहे होंगे गाँव। हाँ, घूम रहे, पता ही जब पड़ती है जब लास्ट डेट हो जाती है। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पता पड़ती है कि कैंसर है। दवा ले लेते हैं, चेकअप करवाते हैं, जब चेकअप में आती है जब हम घबराते हैं। इसका 10 दिन पहले खबर मिली हमको। बताओ। अच्छा, ये 12-13 लोग तो आप कह रहे हैं मर गए यहाँ पर, इसी गांव से? दूसरे गांव की बात अलग है। एक घर में 4-4 आदमी चले गए। एक घर में 4 आदमी? किस घर में हुआ ऐसा? ये हुआ है, हनीफ है, सरपंच था वह चला गया। अरशद उसका लड़का है, वह चला गया। उसका भाई थानेदार था दिल्ली पुलिस में, वह चला गया। एक इसराइल और चाचा, वही भी उसी परिवार में। 2 एक सद्दीक और शब्बीर चला गया। मेरा एक जहीर चला गया। एक मेरा भाई था बड़ा, आस मोहम्मद, वह चला गया। एक चाचा का लड़का था, उसको नाम कहा वह इम्बम कहते हैं, वह चला गया। इतलू और गांव में बहुत लोग चले गए, कहाँ तक गिनती कराएं। शाहपुर दहशत और आती है, नाम बताने से भी दहशत आती है। इतने परिवार, पूरा गांव खाली सा ही हो रहा है। 13 लोगों की मौत फलैंडी गांव के लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी जिंदा हैं और इलाज चल रहा है। बतौर रिपोर्टर जब भी हम कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि चलते हुए आपको दिखाते हुए करें, लेकिन अभी हमें बैठना पड़ेगा। वजह है क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो, क्योंकि जिसके बारे में हम खबर दिखाने जा रहे हैं फलैंडी गांव का एक सच ये भी है और एक सच वो है जो उन 13 लोगों के साथ यहाँ के सरपंच ने बताया अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मेरे बगल में ये जो शख्स इस वक्त बैठे हुए हैं, इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ड्राइवरी का काम करते थे। करीब अंदर का हिस्से में काफ़ी काटपीट हुई है। मुंह का कैंसर था, मुंह और गले में। अभी स्वस्थ हैं कि नहीं है नहीं पता। कीमो दिया जाता रहता है इनको, जाते रहते हैं। ये खालिद मेरे साथ इस वक्त, आप? आरिफ मेरे साथ है और इनका नाम है खालिद जी। खालिद, क्या करते थे आप, पहले ज़रा बताएं। अच्छा, ड्राइवर थे आप? हाँ। कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते थे? सभी जगह चलाते थे आप। कितने दिन हुए आपको ये हालत जब से हो गई? मेरा लाइफ है, ये हुआ 2022 में हुआ था इसको पहले कैंसर। उसके बाद ये 2 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहा, फिट फोर रहा। उसके बाद फिर दोबारा कैंसर हुआ अब इसको। अच्छा जी। 2022 में जब पता चला तो क्या इलाज कराया? झज्जर एम्स से इसका इलाज कराया था। पहले भी ऑपरेशन हुआ था, पहले हुआ था इसके ऊपर वाली दाढ़ में, अब इसके नीचे वाले पार्ट में हुआ है। अब नीचे वाले पार्ट में हुआ है जी। तो अभी क्या कहना है डॉक्टर का? डॉक्टर ये कहता है अब इसको कल मंगल को ले जाएंगे। रूटीन चेकअप चल रहा है इसका, राउंड चेकअप पे जाता है। शेक इसकी पूरी हो गई, अब से रेडिएशन लग रही है इसका। रेडिएशन कंप्लीट होने के बाद अब इसको रूटीन चेकअप पे जाना पड़ता है हर महीना 15 दिन 20 दिन, जैसे डॉक्टर साहब बुलाते हैं उस हिसाब से जाना होता है झज्जर एम्स में। घर में कितने लोग हैं इनके? इनके 2 बेटी हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। इन्हीं की 3 बेटी 2 बेटे हैं आपके? और अब घर का खर्च इनका कैसे चल रहा है? इनका घर का खर्च अब हम ही उठाते हैं और भाई हैं जो वो उठाते हैं, कोई आर्थिक मदद नहीं है। तो खालिद यहाँ पर हैं। खालिद, कितने बच्चे आपके? 5 है। 5 बच्चे हैं। बेटी बेटे कितने?
यही लोग था। 3 बेटी 2 बेटे। आपको सुनाई पड़ रही है आवाज़? मुझे नहीं लग रहा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आवाज़ क्या है। प्रशासन कह रहा है हमने सब कुछ चेक कर लिया है, कुछ ऐसा नहीं है। ये प्रशासन की रिपोर्ट है। गांव वाले क्या कह रहे हैं, मरीज़ क्या कह रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों में उलझे तो जवाब कहीं और उलझ जाएंगे। ये लोग जो यहाँ पर इस गांव में हैं, फलेंडी में, ये चाहते हैं वजह पता चले और वो वजह ठीक हो, लेकिन ना तो अभी तक वजह पता चली है। अगर वजह पता नहीं चली है तो ठीक क्या होगा। मरीज़ हमारे सामने हैं जो कि इस बीमारी को लगातार जी रहे हैं। लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जहां कैंसर से पिछले कुछ सालों में 5 मौतें हो चुकी हैं। अरशद जी ने कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं किया था, लेकिन फिर भी लंग्स कैंसर से उनकी मौत 4 महीने पहले हो गई। आज एक खास रस्म थी। फलेंडी गांव में हम इस वक्त एक और घर के सामने आकर खड़े हो गए हैं, मौजूद हैं। यहाँ पर अंदर आपको टेंट लगा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। कोई उत्सव नहीं हो रहा यहाँ पर। अरशद के जाने के 4 महीने 11 दिन हो गए हैं। खैरात की रस्म यहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, नमाज भी अदा की गई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, सब बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर। अरशद के बारे में एक बात कही जाती रही है, क्योंकि ऐसी बातें निकल कर सामने आई कि जो लोगों की कैंसर से फलेंडी में मौत हुई है, उनमें ज़्यादातर लोग ओरल के कैंसर के ज़रिए मरे हैं। लेकिन अरशद ऐसा कुछ भी खाते नहीं थे, कोई नशा नहीं था। लंग्स कैंसर हुआ, कुछ एक को लिवर कैंसर हुआ, कुछ ओरल कैंसर भी हुए। प्रशासन की रिपोर्ट तो ये कहती है ओरल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों से ही बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। एक एक करके चलिए आप ही लोगों से बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जरसीद खान है। जैसे खान साहब, ये क्या वजह है, क्यों हो रहा है, और कुछ हल है इसका? इसका हल तो सर यही हो सकता है कि सरकार कुछ थोड़ा सा जागरूकता दिखावे, थोड़ा सा संज्ञान लेवे इस मामले में कि हमारे यहाँ पे जो ये मौतें हो रही है कैंसर की वजह से, पानी की कमी है या कोई और समस्या है, क्या चक्कर है, ये तो सरकार को चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी भी शुद्ध नहीं है पीने के लिए। यहाँ पे जो रेन्यूअल वाटर लगा हुआ है उसका भी पानी कभी कभार आता है, कभी नहीं आता है। यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान दे के ना वो लगाना चाहिए RO सिस्टम। यहाँ पे जैसे प्लेट लगती हैं, सोलर ऊर्जा लगती है, उसकी कोई सुविधा नहीं है गांव के अंदर। सरकार तो काफी संपन्न लग रहा है यहाँ पर गांव सर। संपन्न तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रोजगार ही नहीं है असली, तो सही बात ये है। लेकिन फिर भी अगर सरकार थोड़ी सी योजना यहाँ पे लावे तो लोगों में जीवन में थोड़ा सा सुधार आवे, जीवन स्तर थोड़ा सा सुधरे। ठीक है। कितने लोग, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जाकिर हुसैन है सर। जाकिर हुसैन साहब, कितने लोग? जाकिर हुसैन, आप उम्र दराज लग रहे हैं, आपने गांव को नज़दीक से देखा है। कितने लोग जा चुके होंगे कैंसर से अब तक? सर 30-35 लोग जा चुके हैं गाँव। 30-35? सर ये कैंसर की बीमारी ज़्यादा फैल रही है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर ये दूषित जल जो ये 2 नहरें निकल रही हैं सर, इनकी वजह से पानी गंदा पी रहे हैं लोग। यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ज़मीन के अंदर भी पानी गंदा चला गया, तो बोरवेल से भी गंदा आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? जी सर ये जो पानी है ना सर, ये केमिकल पानी है सर, केमिकल वाला पानी आता है, तो इसके स्रोत तो नीचे भी जाते हैं। सरकार को सर चाहिए कि पेयजल की व्यवस्था यहाँ ठीक करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए सरकार को सर। हुसैन साहब, एक उजीना ड्रेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो निकलता है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है। इसके अलावा गुड़गांव नहर भी बताते हैं नज़दीक से ही निकलती है। फिरोजपुर झिरका से हो रही एक और ड्रेन, ये कई एक ड्रेन का पानी कह रहे हैं ज़मीन के नीचे जा चुका है। 30 से 35 लोग अब तक जा चुके हैं। कितने ऐसे हैं जो कैंसर से बीमार हैं यहाँ पर अभी? ये भी 2-4 पेशेंट हैं जी गाँव में जो कैंसर से पीड़ित है। कुछ डर है अब आप लोगों को? लगता है कि आप लोग भी, क्योंकि पानी आप लोग तो यहीं का पीते होंगे? जी सर यहीं का पीते हैं। सरपंच का कहना है पानी में तो कोई कमी नहीं निकली। सरपंच साहब ने जनाब वो चेक थोड़ी किया पानी, ये तो सरकार चेक करेगी ना भाई क्या कारण है जो ये मौतें लगातार हो रही है सर कैंसर से। घर में लोग बात करते करते रो पड़े। शारिक अब उम्रदराज हैं और बताते बताते उनकी आंखें भर आई, लेकिन आंसू तो हैं और वो भी पलकों में कैद थे बाहर निकलने के लिए।
हनीफ हैं, लियाकत हैं, हाँ और कयूम हैं, और कयूम है। अयूब हैं। अयूब हाँ, चारों भाई भाई जोरे खा के जोरे खा के चारों बच्चे। चारों बच्चे। ये पिछले कितने साल में? ये बता तो रहे जैसे 5 साल में, कोई 8 साल को सब कैंसर से। सब कैंसर से। फिर देख हनीफ का लड़का देख जवान तड़क 1 किलो छोरा, हाँ। वह है 2 साल हो गई, 4 महीने, मतलब 5 हो गए ये लोग तो। 5 हो गया। मतलब इस घर का लड़का हाँ, फिर इस घर से 5 लोगों की हो मौत। गए हाँ। क्या नाम हुआ बीबी आपका? मेरा नाम बानो है। बानो। इस घर से कितने लोग खत्म हो गए? 5 खत्म हो गए भैया। इस घर से? इस घर से ही। आप हमारे परिवार में से, हमारे परिवार जैसे हमारे बुढ़ा की औलाद है ना, तो 4 बे खत्म हो गए। खत्म हो गए। उनका भी? एक लड़का खत्म हो गया, उनको भी। और क्या क्या कौन कौन से कैंसर कहाँ कहाँ हुआ था? भाई एक को तो हुआ गुर्दा में, जो भी मरो है। वह लियाकत कहाँ हुई हो गई? लियाकत पे दिल पे हो, और वह के हनीफ के भी यही दिल पे हो, और वह कहाँ ना वह के कयूम के अलग अलग जगह हाँ, सबको होता है। कयूम के पास हूँ मैं हूँ। आप उनके क्या हो आप उनकी? लड़की हैं? भैया क्या आज खैरात बन रही है, इद्दत में से खड़ी हुई है भाभी। ताऊ चला गया 3 किंसरा में। आज अरशद भाई की बिरयानी बन रही है। नहीं आप मत रोइए, आप मत रोइए, आप जरा भी रोइए मत। याद बहुत आती होंगी उनकी। याद आवे ज्यादा, हर ईद पे आती होगी। हर ईद पे। उजीना ड्रेन से आ रहे पानी को गांव में फैल रहे कैंसर की वजह मान रहे गांव वाले परेशान हैं कि बोरिंग के पानी की जांच में अब तक कुछ गलत नहीं निकला है। फलंडी गांव के ठीक बीच में से गुजर रही ये वो नहर है जो कि उजीना ड्रेन से यहां से होकर गुजरती है। मेरे ठीक बगल में मौजूद इसी नहर के पानी को लेकर फलंडी गांव के लोग, सरपंच सभी इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि इससे आ रहा जहरीला पानी या तो उनकी फसलों के जरिए या फिर उनके पशुओं के जरिए उन तक पहुंच रहा है, और जो हालात हैं वो फिर एक एक करके कैंसर में तब्दील होते जा रहे हैं। हालांकि पानी की जांच प्रशासन ने कराई और सरपंच का कहना है कि पानी खराब नहीं निकला, लेकिन सभी का इल्जाम इस उजीना ड्रेन से निकल रही नहर पर है। और गौर कीजिए, इससे एक पाइप यहां से निकल कर जा रहा है। ये पाइप कुछ ऐसे गया और ये पाइप आगे फसलों के बीच में खेतों में जा रहा है, पानी दे रहा है। तो सरपंच का ये कहना कि ये पानी जो फसलों में इस्तेमाल हो रहा है, ये पानी जिसे पशु पी रहे हैं, ये इसी तरीके से पशुओं के दूध के जरिए या फिर इस पानी के जरिए उग रही फसलों के जरिए लोगों के अंदर आ रहा है और फिर कैंसर में तब्दील हो रहा है। ओरल कैंसर की बात प्रशासन कर रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ऐसा है तो जिसने कभी नशा नहीं किया वो कैसे लंग कैंसर से मारा गया, जिसने कभी कुछ और गलत नहीं खाया या फिर जिसने तंबाकू का सेवन किया वो ओरल कैंसर या माउथ कैंसर की जगह लिवर कैंसर से आखिर क्यों मारा गया। और जो संख्या है वो यहाँ नहीं, आसपास के गांवों में भी इसी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने उसी ड्रेन से आ रही नहर को आपको दिखाने की कोशिश की जो आज सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है किया बहुत कुछ गया, लेकिन अभी तक स्थायी वजह नहीं पता चली। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने पानी की जगह कुछ और वजह बताई, लेकिन कैमरे पर आए बिना। दरअसल पिछले कुछ दिनों में फलंडी गांव के बगल के गांव शाह चोखा में स्क्रैप का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि रात में वेस्ट स्क्रैप को जलाया भी जाता है, जिससे वहां हवाओं में जहरीली गैस बढ़ती है और वो भी कैंसर के बढ़ते मामलों की वजह है। शाह चोखा में कितने लोग अब तक कैंसर के शिकार हुए हैं? 4 लोग कैंसर के शिकार हो चुके हैं। कितने दिनों में? तकरीबन 2-3 महीने में। 2-3 महीने में 4 लोग शिकार। और किस किस तरीके के कैंसर हुए उन्हें? उनके एक के तो पेट में था, एक के मुंह में था, यहाँ एक के पेट में, दूसरे के पेट में था, तीसरे के।
एक औरत की पता नहीं है। और वो पता नहीं था। हाँ, वजह आपको क्या समझ में आती है? फलेंडी में, शाह चोखा में, साकरस में क्यों मामले हैं? इसमें पानी की दिक्कत है थोड़े से हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ। लेकिन फलेंडी के असगर भाई जो वहाँ के सरपंच हैं वो कह रहे हैं पानी तो चेक करा लिया, वो बेहतर निकला। हमारे यहाँ खारी पानी है ना इस इलाके में कैंप। एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी अनीस भाई कि यहाँ पर हमने देखा स्क्रैप का बड़ा काम है, जला रहे हैं लोग स्क्रैप। इसके जरिए क्या ज़मीन में कुछ गंदगी जा रही है? नहीं, इसके जरिए तो कुछ नहीं हो रहा। ये तो माल आता है चला जाता है। चला जाता है। 30 मौत के दावे की जगह अगर इंडिया न्यूज के कैमरे पर लोगों के दावे देखें तो पिछले कुछ सालों में फलेंडी और शाह चोखा में भी 17 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। लेकिन प्रशासन ने जांच के बाद जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक 2021 से 2025 के बीच में केवल 12 लोगों की मौत हुई। ये जो आंकड़े हैं ये हमारे डिपार्टमेंटल आंकड़े हैं और स्पेशली ये मतलब ये आपकी न्यूज़ आने के बाद इसमें दोबारा इसके अंदर सर्वे किया गया है और उसके बाद निकले हुए आंकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोई एपिडेमिक टाइप का या कोई इस तरह की बीमारी फैली हुई है। ये एक आम जो एक मिनिमम हर एक एरिया में इस तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ लोगों में हो जाती हैं, कुछ उनकी पर्सनल हैबिट्स की वजह से या कोई जेनेटिक की वजह से किसी भी कारण से हो सकती है। ये एक नेचुरल थिंग है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो बीमारी है ये दरअसल वहाँ से गुजर रहे एक उजीना ड्रेन है जिसमें पॉल्यूटेड पानी है और जो ज़मीन में जा रहा है वही पशु पी रहे हैं, वही वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके चलते ये सब हो रहा है। क्या इस पर ध्यान दिया गया? क्या ये हो सकता है? देखिए, उजीना ड्रेन का जो मामला है उसका इससे और वो गांव के फलेंडी गांव से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पहले सारा जो टोटल मलेरिया फैलता था तो इसका नाम लगा देते थे बात फैलाने वाले कि इस ड्रेन की वजह से मलेरिया फैल रहा है। फिर डेंगू फैला तो इस ड्रेन की वजह से फैला। तो देयर आर कुछ मिसचीव कुछ लोग हैं जो जिनको आप कह सकते हैं लाइक्स और कमेंट्स वाले जो बंदे हैं, उनकी वजह से ये थोड़ा सा हुआ है। बाकायदा मैं डिपार्टमेंट का जिम्मेदार होने के नाते मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, इस तरह की हमारे यहाँ कोई वो दिक्कत नहीं है। सरकार और प्रशासन की बात करें तो वो आंकड़ों पर बात करते हैं। उनका कहना है कि आंकड़े जांच के बाद सामने आते हैं और पिछले 4 साल के आंकड़े जो कहानी कहते हैं उसके मुताबिक 21 से लेकर 25 तक केवल 12 लोगों की मौत कैंसर से हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ के आसपास के गांवों में आएं, यानी फलेंडी में आ जाएं, शाह चोखा में आ जाएं या बाकी गांव में जाएं, तो आपको ज़मीनी तौर पर लोगों के द्वारा दी गई जानकारी कुछ अलग ही नज़र आएगी। अगर इन 2 गांवों की बात मान लें, शाह चोखा और फलेंडी, तो उनके सीधा उनका कहना है 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक शख्स ऐसा है जो अभी इलाज के दौर में है। अभी ये पता नहीं कि उसका इलाज उसे स्वस्थ करता है या फिर स्थितियां उसके लिए विकट होती हैं। कुछ भी हो, अब तक ये स्थिति साफ नहीं है कि उजीना ड्रेन की बात करें या बाकी ड्रेन की बात करें, ज़मीन का पानी जहरीला है या स्क्रैप का जो अचानक बढ़ा कारोबार शाह चोखा के आसपास है, वहाँ जल रहा प्लास्टिक इस तरह की समस्या के पीछे जिम्मेदार है। हो कुछ भी, लोगों में डर ज़रूर है, प्रशासन दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि लोग आखिर कैंसर के नाम से अचानक नूह ज़िले के इस खास इलाके में दहशत में क्यों आ गए हैं। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ राजीव शर्मा, गांव फलेंडी, नूह, हरियाणा, इंडिया न्यूज़।